बिलालमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इबादत में इजाफ़ा फरमाते हुए सलवात सारे साहिबान अल्लाह हम सब की हाज़री इबादत में शुमार फरमाए। जो दुआएं आपके जहनों में हैं अल्लाह वो दुआएं मुस्तजाब फरमाए। बानियाने मजलिस के अल्लाह रिज़्क़ में और इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। अपने वतन के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह इन हालात में हमारे वतन को इस्तेहकाम अता फरमाए और हम सब के आका के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। अब थोड़े नहीं बहुत काफ़ी हैं। अगर ज़हमत नहीं समझ रहे तो इन दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात की इबादत सारे साहिबान मोहम्मद नाम। इजाज़त है मैं थोड़ी ज़हमत से समाअत दे सकता हूँ। इस मकाम पे मेरी पहली हाज़री है और मैं सोज़ी भी नहीं ला सका। अब सोच रहा हूँ कि देखो क्या बनता है। आप जिए यहाँ पे इस पिंड में इलाक़े में बिरादरियाँ कितनी हैं मुझे ये भी नहीं पता। मज़हब कितने हैं मैं ये भी नहीं जानता, क्योंकि बिल्कुल पहली दफ़ा इस एरिया में आया हूँ। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जी हैं। लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी इस गुफ्तगू का मतलब पिंड फतह करना नहीं है। मेरी बात पे आप सारे पंचायती और दरिया का इलाका है और बड़ा ज़रखेज़ खित्ता है और यकीनन मट्टी ज़रखेज़ हो तो जहन भी ज़रखेज़ होता है। आप यकीनन मेरी बात को समझ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। एक इल्तिमास जो मैं बड़ी ज़रूरी इब्तदा में बात कर रहा हूँ, जो जिस मज़हब पे है वो उसी पर है। मैं नहीं जानता मेरी बात किस किस मज़हब तक जा रही है या किस किस मसलक का बंदा मेरी गुफ्तगू सुन रहा है। गुजारिश बिरादराना माहौल में कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू का मतलब किसी के बाप दादे का दीन बदलना भी नहीं है। ज़िम्मेदार मजमा है, आवाज़ दूर तक जा रही है। जो जिस मज़हब पे है उसी पे रहे, लेकिन ज़िंदगी बड़ी कम है। कल कोई मैदान हशर में ना कहे जी हमें बताया किसी ने नहीं। आप जी आप जिंदा और सलामत रहें। आप लिहाजा सैयद होने के नाते, औलाद रसूल होने के नाते हुज्जत तमाम करने की खातिर कह रहा हूँ, जिस मज़हब पे हो उसी पे रहो, जिस मसलक पे हो उसी पे रहो, जिन्हें मान रहे हो उन्हें ही मानते रहो। लेकिन अपने डेरों पे बैठ के सोचो, जिन्हें मान रहे हो क्या इनमें कोई ऐसा भी है जिसका जिक्र अल्लाह की नमाज में किया जा सके? मुतवज्जे साहिबान गिरामी खान। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। हाँ, जिन्हें मान रहे हो, जिनके मजहब को अपना दीन समझते हो, जिनके मजहब को अपना अकीदा समझते हो, अपनी हवेलियों में बैठ के सोचो, अपने मकानों की छतों पे बैठ के सोचो, अपनी दुकानों के थड़ों पे बैठ के सोचो, क्या इन कबीलों में कोई कबीला ऐसा है जिसका जिक्र अल्लाह की नमाज में कर सको? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से मेरी तरफ देखे, कोई बात नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कायनात में वाहिद कबीला आले मोहम्मद का है कि जिनका जिक्र न किया जाए अल्लाह अपनी नमाजें भी कबूल नहीं करता।
मैं और आप, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हुजूर हमारे साथ हादसा ये है कि हमें चारों तरफ से अल्लाह वालों ने घेरा हुआ है, कुछ बेगानों के रूप में, कुछ अपनों के रूप में, और कुछ तो दुकानों पे स्टिकर लगा के बैठे हुए हैं, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी। पंचायती बंदे आप बैठे हुए हैं, मैं स्पीकर पे ये बात तस्लीम कर रहा हूं कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, ये आयत का तर्जुमा है। और कोई मुसलमान इस पोजीशन में नहीं कि वो कुरानी आयत का इनकार करे। 30 पारों पे हमारा ईमान है, कुरान लारैब है, बेऐब है, अल्लाह ने जो कहा वो सच कहा, हक कहा। ये आयत का तर्जुमा है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह, मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। लेकिन खुदारा मुसलमानों कुरानी लहजा समझो, अल्लाह ने मौलवियों से कहा था कि कह दो अल्लाह काफ़ी है। बोलो मेरे साथ, जहमत फरमाए। नहीं कुछ कोई बात नहीं, रहने दें, बच्चे शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। हुण बच्चियां तो सियानी गल दी तवक्को, दुआ करो बुढ़ा शरारती ना हो जाए। बच्चों के लिए परेशान नहीं होते। हाँ या अलिया, आप सारे मेरी बात पे ध्यान दें। बच्चे शरारतें करें गुजारा हो जाता है, बापे शरारतों पे आ जाएं दीन उजड़ जाते हैं। मुतवज्जे हैं जी आप? मैं फिर ये लफ्ज़ कह रहा हूँ ताकि आपके जहन से करीब होके ये मैं बात कर सकूँ और समझा सकूँ। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, ये कुरान की बाबा जी आयत का तर्जुमा है। लेकिन अल्लाह ने मुझसे या आपसे या हमारे उलमाए किराम से नहीं कहा कि कह दो अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह ने हुजूर से कहा था, अल्लाह ने रसूल अल्लाह से कहा था, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा था। अल्लाह ने कहा था मोहम्मद बुतों का मुआशरा है, हर कबीला अपने बुत को खुदा बना के बैठा है। इन बुतों को पूजने वालों से कह दो कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह को काफ़ी कहने के लिए बंदे को मोहम्मद होना चाहिए। कोई तो समझेगा, कोई तो समझेगा मेरी बात। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मैं बात समझा के करना चाह रहा हूं। अल्लाह को काफी कहने के लिए बंदे को बोल पढ़ो। और मौलवी जाकिर को सुभान अल्लाह कहने से FIR में नाम नहीं आते। आप रिलैक्स बैठे, इजी बैठे। लेकिन मेरी बात पे कम से कम इतनी तवज्जो ध्यान तो दें कि अल्लाह ने हुजूर से कहा है, तो अल्लाह काफ़ी उनके लिए है जिनसे अल्लाह कह रहा है। मेरे और आपके लिए अल्लाह काफ़ी नहीं, ना इन मुसलमानों के लिए, ना इन हमारे भाई उलमाए किराम, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है फिर पूरे दिनों के मुसलमान बनो और अपनी बात पे डट जाओ। और जब आज़ान का टाइम हो 4 दफ़े कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 4 दफ़े अल्लाह अकबर कह के आज़ाने ख़त्म कर लो, क्योंकि अल्लाह काफ़ी है। बोल पढ़ो यार, खुदा के लिए रहमत फरमा। एक एक बंदे पे लाजिम है, मुझे ताईद चाहिए। अगर अल्लाह काफ़ी है तो फिर डट जाओ अपने अकीदे पे। अल्लाह काफी है तो फिर अपने अकीदे पे पहरा दो। और जब कोई बंदा कहे कि जी कलमा पढ़ो या कलमा सुनाओ तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और बस, क्योंकि अल्लाह कमाल है यार। ना तेरी आजान में अल्लाह काफी है, ना तेरे कलमे में अल्लाह काफी है। और कलमे में भी जब तक हुसैन के नाने का नाम ना लो दीन तो नजर ही नहीं आता। मुतवज्जे ज़हमत फरमाएंगे सारे मेरे बात, क्योंकि पंचायती बंदे बैठे हुए हैं। मेरे ज़हन पे कतन बोझ नहीं होता, शिया है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। मैं अपने जहन में नफरत किसी से नहीं करता। मुझे पता है अगर हम इलेक्शनों में भाई बन जाते हैं, मजलिस वाले दिन गली क्यों बदल जाते हैं। एक बंदा मुझसे कहने लगा जी इत्तेहाद बैन मुसलमीन का कोई नुस्खा मुसलमानों के हाथ नहीं आ रहा जिसमें सारे फिरके इकट्ठे हो सकें। कोई बात ऐसी मिल जाए, उम्मत को बड़ी ज़रूरत है सारे फिरके इकट्ठे बैठ जाए। मैंने कहा जी मैं जानता हूँ। कहने लगा रिजवी साहब आप जानते हैं कोई इत्तेहाद की ऐसी बात जिसपे सारे मसलक बैठ जाए। मैं कहा जी कौड़ा तम्बाकू।
आपके भी क्या कहने, मैं कोई लबनानी में बातें कर रहा हूं कि आप नहीं समझ रहे। तंबाकू अच्छा मजहब को नहीं पूछता, जाते जाते वारी ला। वो तंबाकू पे इकट्ठे हो सकते हो, मोहम्मद के बेटों के जिक्र पे इकट्ठे नहीं बैठ सकते। रहो अपने फिरकों पे, रहो अपने मसलकों पे। लेकिन एक अपील करना चाहता हूं, तुम्हारे पिंड में, तुम्हारे इलाके में मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र की मजलिस का ऐलान किया जाए। फिर उस मजलिस को शियों की मजलिस ना कहा करो, मोहम्मद के बेटे का जिक्र समझ के बैठा करो। मुझे तो आज तक इस फलसफे की समझ नहीं आई। यहां मुझे नहीं पता कि कितनी बिरादरियां हैं, कई ऐसी जगहों पर जाने का इत्तेफाक होता है। यहाँ तो खैर वो नासिर जौना साहब, हमारे चौधरी साहब भाई, मेरे बड़े भाई साहब थे, आपसे राब्ते, और उन्होंने देखा हुआ था और मुझे यहाँ पहुँचने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कई ऐसे मकामात होते हैं जहाँ टेलीफोन पे राब्ते होते हैं और मजलिस वाले पिंड पहुँच के पूछना पड़ता है, मजलिस ये थी, और जिस बंदे से पूछते हैं वो आगे से हाथ में ला के कहता है अल्लाह के फजल से मैं अहले हदीस हूँ, तो मजलिस ये थी। हम एक ही बिरादरी हैं, इको दादे दी औलाद, तो उन्होंने चो सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, मैं अहले हदीस हूँ, तो अस आपस में लाइयां दित्तियां भी ने। कि जब मैं सुनता हूँ ना किसी पिंड में बंदा कहता है अस लाइयां दित्तियां ने, इको दादे दी औलाद दा, उनमें सुन्नी भी हैं, वहाबी भी हैं, शिया भी हैं, चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा। उस बिरादरी का शिया बंदा मर जाए, कौड़ा वट्टा सुन्नी पकाते हैं, सुन्नी मर जाए, कब्र का इंतजाम शिया और अहले हदीस करते हैं। पहली रोटी दूसरा मजहब पका रहा है, कोई नहीं पूछता। जब तुम्हारा मजहब नहीं मिलता फिर जनाजों पर इकट्ठे क्यों होते हो? जवाब एक ही देते हैं, शाह जी मजहब छोड़ें, इंसानियत भी कोई चीज है। चुप रहोगे मुझे अफसोस रहेगा। मुसलमानों तुमसे पूछने वाला ही कोई नहीं, तुम्हारी बिरादरी का बंदा मर जाए तुम्हें इंसानियत याद आ जाती है, और मोहम्मद के बेटों के जिक्र में तुम्हें फिरका वारियत याद आ रही है। हाँ हाँ, इन्हें शियों की मजलिस क्यों समझते? और जो बंदा इन्हें शियों की मजलिस बना के अपने डेरों पे मुतमईन बैठा है, मैं सैयद हूं, मेहमान सारे इलाके का हूं, उनकी मिन्नत करके कह रहा हूं, दोस्ताना माहौल में कह रहा हूं, बिरादराना अपील कर रहा हूं कि खुदारा सिर्फ इतना सोच लो, मेरे इस मुल्क का जो बंदा बिल्कुल फारिग है ना, वेला है, मैं आसान बातें करता हूं, वो भी ज़हनी तौर पे बिजनेसमैन। क्या अरबी में गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, आप नहीं समझ? अच्छा, कुछ बंदे ना अल्लामा इकबाल बने बैठे हैं, कोई शहबाज शरीफ बने बैठे, ओए हाथ हटाओ, सिर फड़ के बैठे हो। मैं आपको वो बातें सुनाना चाह रहा हूं जो आपको कहीं ना कहीं यकीनन काम देंगे। नहीं, सोचने वाला इतनी गहरी सोच में ना जाए, इससे गहरी बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरे वतन के जो फारिग बंदे हैं, पानी का असर है या मौसमों का असर है सरकार, वो भी अपने आप को बिजनेस, मैं दलील दे देता हूँ। हालात और वक्त ये बन गए हैं कि बंदा दूसरे बंदे से हाथ मिलाने से पहले भी बंदा सोच लेता है कोई फायदा है। यानी अगर कोई फायदा मकसद नहीं है तो बंदे हमें अख परता के चले जाते हैं, जिमें वेखिए ही नहीं। बंदे सलाम अलैकुम भी उसी से करते हैं जिथे फायदा। हद नहीं होगी मुसलमानों की तिजारत और बिजनेसमैनी की। तो चुप रहोगे? एक एक बंदे से मेरी अपील है, मुझे अफसोस होगा। मुसलमानों अपने अपने डेरों पे बैठ के इतना सोच लो कि ताजर सारे हो, बिजनेसमैन सारे हो, बिजनेस और तिजारत को समझते भी सारे हो, लेकिन ये सौदा तुमने कैसा कर लिया है कि आले मोहम्मद जैसे हीरे शियों को दे के तुमने अपने पास रखा ही क्या है? हाय 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 हाय, कोई तो समझेगा मेरा भाई को। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सरकार, आप जिंदा हो सलामत रहे। जी मेहरबानी, जी मेहरबानी या रसूल अल्लाह। मुश्तरका जवाब देंगे, सारे जवाब देंगे आप। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप जिंदा हो सलाम। मुसलमान सिर्फ इतना सोच लो,
जी बिस्मिल्लाह सरकार। वला के बगैर सोजियों के नहीं कहा जाता। ये ज़ाकिरों के हक़ होते हैं, वला के कहना, मुकर्रर कहना, दोबारा कहना, सेबारा कहना। अजी पंजा ने मनन वाले 5 बारी आखो मौलवी 2 आयतां पढ़ दे, हाज़रियां सुख के बैठे। लेकिन मैं ये नौबत नहीं आने दूंगा, मैं जहनों पे बोझ बनने का आदी नहीं हूँ। लेकिन जो कह रहा हूँ वक्त और हालात को मद्देनजर रख के कह रहा हूँ कि आले मोहम्मद जैसे हीरे शीयों को दे के मुसलमानों तुमने सौदा क्या किया है। और जिन पे दरूद पढ़े बगैर नमाज नहीं होती वो तो तुमने शीयों को दे रखे हैं, तेरी नमाजों के क्या कहना। जिन बंदों के जहनों में बिठा दिया गया है कि हम अल्लाह वाले हैं और हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, मेरी उनसे अपील है, आज़ान में सिर्फ अल्लाह नहीं, कलमे में सिर्फ अल्लाह नहीं। अब अगला मरहला देखते हैं नमाज का। आज़ान वाजिब नहीं, नमाज वाजिब। 2-4 बंदों ने मेरी बात की तायद कर दी, बाकी पर मैं सारे चुप हो जाओ, मैं सच बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज़ान किसी भी मज़हब में वाजिब नहीं। इस पिंड का की ना है जी, छन्नी वापड़ा की मेहरबानी होवे ते मसीते बांग ना होवे ते पिंड लुटियां पांदा फिरे अज छुट्टी है नमाज तो। क्यों साढ़े पिंड बांग ही नहीं। ओए आज़ान ना भी हो नमाज फिर भी चलो। आज़ान में सिर्फ आप अल्लाह तक नहीं रहे, अगर अल्लाह काफ़ी है तो नमाज देख लो। नमाज क्या है? अल्लाह की नमाज है ना। नमाज अल्लाह की ज़िम्मेदार मजमा, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पंचायती बंदे बैठे हुए हैं। नमाज अल्लाह की प्राइवेट इबादत है। चलो कोई कदर करेगा लफ्ज़ों की। नमाज अल्लाह की ज़ाती इबादत है, प्योर खालिसतन अल्लाह की। हर मुसलमान नमाज वाजिब कुर्बतन अल्लाह की नियत से पढ़ता। मैं ये बहस ही नहीं करता हूँ कि हाथ बांध के पढ़ो या खोल के पढ़ो, नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ता हूँ और ना ही मैं मेंबर पे है मैं किसी का दिल दुखे, मैं ऐसी बात ही नहीं करता। एक साहब फरमाना कि वैसे रज़ी साहब तुसी शिया खोल के क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा तुम्हारी वजह से। जी है कि साड़ी वजह? तो मैंने कहा, कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा आप हमारे सारे ही भाई हैं, हमने आपको देखा किसी ने यहाँ बांधे हुए थे, किसी ने यहाँ बांधे हुए थे, किसी ने यहाँ बांधे हुए थे। हम माड़े लोग थे, हमने सोचा अगर हमने इधर बांध लिए तो ये वाले नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर हमने यहाँ बांध लिए तो ये वाले नाराज़ हो जाए। हमने तुम्हें राज़ी करने के लिए बिल्कुल ही छोड़ दिए, लेकिन तुसी फिर भी राज़ी नहीं, ये ठीक हो जाएगा, आप सहमत फरमाएं। मैं गुफ्तगू जारी रख रहा हूँ। अल्लाह की प्राइवेट इबादत नमाज है, तो अगर अल्लाह काफ़ी है तो फिर नमाज में भी सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। आवाज़ पहुँच रही है मेरी आप तक? बंदा जब अल्लाह की बारगाह में नमाज, अच्छा माशाल्लाह सियाने बंदे बैठे हुए हैं, कुछ बंदे नमाज को समझना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये इतनी लाजवाब इबादत है, कमाल इबादत है। बरे सगीर में हमारे इन मुल्कों में, इन खित्तों में जब हिंदू पाक के इलाके तकसीम नहीं हुए थे तो इन इलाकों में मुग़लों की हुकूमत भी रही है। आप माशाल्लाह सियाने बंदे बैठे हुए। अकबर बादशाह, मुग़लों का अकबर बादशाह दरबार में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने का, एक साहिल बादशाह से कुछ मांगने आ गए। उसने बादशाह को मसरूफ़ इबादत देखा, बगैर कुछ कहे मांगे वापस जाने लगा। बादशाह नमाज ख़त्म कर चुका था। उसने एक ग़ुलाम से कहा ये बेचारा को आया भी था, ज़रूरतमंद होगा, आया भी था और बगैर कुछ कहे वापस जा रहा है, इसे बुलाओ। बादशाह का हुक्म था, उन्हें बुलाया गया। जब वो आया तो बादशाह ने कहा तू आया भी था और बगैर कुछ कहे वापस जा रहा है। उस बंदे ने अखीरी कर दी। उसने कहा बादशाह सलामत, आपसे कुछ मांगने आया था, आगे आपको भी मांगते देखा। हाय हाय हाय, कोई तो समझे यार, कोई तो बोले मेरे साथ। आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहें। लिहाजा बादशाह मैंने ये फैसला कर लिया है, फिर आपसे क्या मांगना, उसी से मांगते हैं जिससे बादशाह भी मांगते हैं।
लिहाजा नमाज कमाल इबादत है। और जब अल्लाह वाले, मैं मेहरबान उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने जहन में बिठा दिया है मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। उनकी प्लानिंग ये है, उनका मतलब ये है कि बच्चों के तलबा और तालिबात के जहन में बिठा दो, नई नस्ल के कच्चे जहनों पर नक्श कर दो मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, ताकि इनके जहन में बैठ जाए कोई पंजतन पाक नहीं, कोई आले मोहम्मद नहीं, कोई अहले बैत रसूल नहीं, कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, सिर्फ अल्लाह, फ़कत अल्लाह, बस अल्लाह। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर अल्लाह काफ़ी है फिर अपनी नमाजों में देखो नमाज में क्या होता है। नमाजी किसी भी फ़िरके का हो, जब नमाज में अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह वाले ख़ास कर कह रहा हूँ, जब ये खड़े होते हैं तो अल्लाह से क्या गुफ्तगू होती है। हुक्म है बानी शरीयत का, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। हुजूर फरमाते हैं नमाज नहीं हो सकती जब तक नमाजी सूरह फातिहा ना पढ़े। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अच्छा, कुछ बंदे अजे तक चुपचाप मैनू घूर देने पे, मेरा को लैन देन दा रौला। अब पहली दफे आना जुर्म नहीं होता, खुदारा रहमत फरमाए। मैं अहम अपीलें आपकी नजर कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाह, आप जी सरकार। मुसल्ले पे जब नमाजी खड़ा होता है, बाकी सूरतें बदल के पढ़ने की गुंजाइश है। मेरी तरफ देखें, ये भाई, ये साहब जरा, या अली मदद जी, अब मेरे अल्लाह ध्यान करो। नमाजी अल्लाह की बारगाह में गुफ्तगू कर रहे हैं अलहम्द की शक्ल में। सूरह कौसर याद नहीं, कुल हो वल्लाह पढ़ लो, कुल हो वल्लाह अहु अहद। सूरह तौहीद याद नहीं, सूरह कदर पढ़ लो, इन्ना अनज़लना पढ़ लो, इजाज़त गुंजाइश मौजूद है। अलहम्द नहीं बदली जा सकती। अब मुसलमानों इतना सोच लो, अलहम्द में है क्या जिसे अल्लाह बार बार सुनना चाहता है। हाय हाय हाय, आप जी हैं, आप जिंदा हो। हाँ, हमें ऐसे मुसलमान होने के नाते हमें सोचना चाहिए कि जब बाकी सूरतें बदल के पढ़ी जा सकती हैं, छोटी छोटी सूरतें बदली जा सकती हैं, तो अलहम्द भी बदलने की इजाज़त होनी चाहिए थी कि या अल्लाह एडी सारी सूरत अगर ये याद नहीं होती तो छोटी बंदा पढ़ ले, लेकिन उसका हुक्म है ये पढ़ना पड़ेगी, वगरना नमाज नहीं होती। अब अल्लाह वालों मुसलमानों देखो, अलहम्द में बंदे क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इब्तदा क्या की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु। आयतें आयतें मजमे सारे को याद है। मेरा इम्तिहान पे लें दो, कितने थुड़क देने मौलवी। बोलते रहो, ओए बोलने का डबल सवाब है। जब कुरानी आयत पढ़ी जाए आगे आगे पढ़ना चाहिए। क्यों डबल सवाब है? तिलावत का भी, समाअत का भी। हाँ, खुद पढ़ने का सवाब भी लेते हो जी, बिस्मिल्लाह आप जिए, और सुनने का सवाब भी लेते हो। नमाजी अल्लाह की बारगाह में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमदुस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। अल्लाह को अपने बंदे पे प्यार आता है कि मेरा बंदा देखो मुझे रब्बुल आलमीन कह रहा है। या नमाजी कहता है अर्रहमान अर्रहीम, रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, तो यौम जज़ा का मालिक है, यौम हिसाब का मालिक है, यौम दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। ये नमाजी ये बातें करते करते अल्लाह से कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। अल्लाह इबादत भी हम तेरी करते हैं, मदद भी तुझसे चाहते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तूने तो पहले ही हद कर दी, मुझे रब्बुल आलमीन कहा, रहमान कहा, रहीम कहा, मालिक यौमिद्दीन कहा, इबादत भी मेरी करते हो, मदद मुझसे जो चाहते हो, मदद की ज़रूरत तुझे कहाँ पड़ गई है। नमाजी बोल के कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, तेरी मदद के बगैर सीधा रास्ता नजर आ ही। कोई तो समझेगा मुश्किल तरीन सूरत हाल है, हर आदमी ज़हनी तौर पे मेरे करीब है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। मैं सरकारी तर्जुमा कर रहा हूँ, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। तेरी मदद के बगैर सीधा रास्ता नजर नहीं आ सकता, लिहाजा इय्याका नस्ताईन, हमारी मदद फरमा। और फौरन क्या कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारी मदद, हमें तेरी मदद चाहिए। क्यों? सीधा रास्ता तेरी मदद के बगैर नजर नहीं आ सकता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बाद क्या कहते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखा जिन लोगों पे तेरे इनाम नाजिल हुए। यार खुदा के लिए मुझे समझ नहीं आ रही, आप तो ये कहते थे मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, और आप नमाज में कह रहे हैं कि अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखा। ये लोग कौन है जिनके बगैर नमाजें नहीं हो रही? जी बिस्मिल्लाह, आप जिए जी, आप जिए जी। अल्लाहु अकबर। मुतवज्जो तो हैं सरकार, परेशान तो नहीं हो रहे?
ओहो हो बिस्मिल्लाह सरकार आप जी। नहीं, क्योंकि मौसम इस तरह के और बाद में मजलिस जारी है और ज़ाकिरीन भी पढ़ने वाले मेरे बाद भी हैं और मातमदारी भी होगी। चले मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाह आप जी सरकार। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता लोगों का। ये लोग नमाज में, ये लोग नमाज में क्या भाई? तू अल्लाह से कहो, सीधी बात करो, अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम किसी को मुश्किल कुशा नहीं मानते, हम बस तेरे हैं, हमें अपना रास्ता दिखा। हाँ, अल्लाह से अल्लाह का रास्ता मांगो। अपने आप को अल्लाह वाले जो कहलवाते हो तो अल्लाह वाले बनो, तो पूरे दिनों के बनो और कहो हम सिर्फ तुझे जानते हैं, हम तेरे बंदे हैं, हमें अपना रास्ता दिखा। लेकिन हर मसलक को कहना पड़ता है अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखा जिन लोगों पे तेरी ने हो। मजहब अपने रखो, हमें अपने मौलवियों से सिर्फ इतना पूछ के बता दो वो लोग कौन हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, नेमत वालों का रास्ता है, दौलत वालों का नहीं। अनअमता है, नेमत है, दौलत नहीं। अगर दौलत वालों का रास्ता होता तो फिर जरदारी साहब का रास्ता होता, चौधरी शुजात हुसैन का रास्ता होता, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का रास्ता होता, बहरिया टाउन वाले मलक रियाज का। लेकिन रास्ता दौलत वालों का नहीं। लिहाजा मैं ये ना सुनाया करो फुला बंदे ने अल्लाह की बारगाह में 7 पिंड दे दिते, ये दौलत है। फुलाने बंदे ने अल्लाह की राह में 7 खूह दे दिते। फुला बंदे ने रसूल अल्लाह की बारगाह में आके कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ ये जिस्म का लिबास बचा है, बाकी सब कुछ तेरे अल्लाह की राह में दे के आ गया हूँ। ये जो कुछ भी अल्लाह की राह में दे के आए हो ना, ये दौलत है। और जितना सुनाते हो हमें कुरान के 30 पारों में न 7 पिंडों का जिक्र है न 7 खूहों का जिक्र है। इसका मतलब है 2 ही बातें हैं, या वो दौलत अल्लाह की राह में दी नहीं गई या वो दौलत इस काबिल नहीं थी कि अल्लाह जिक्र कुरान में कर देता। होए 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 होए, और खुदा के लिए ज़हनी तौर पर जरा जागना, क्योंकि जो अल्लाह की राह में दिया जाए अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता। हुसैन की माँ ने रोटियां 15 दी थी, आयत 31 भेज रहा था। याद रखो बुजुर्गान दीन शिया सुन्नी मेरे भाइयों, रास्ता दौलत वालों का है। कर सकते हो तर्जुमा? नहीं, हर मसलक को तर्जुमा यही करना पड़ता है कि अल्लाह रास्ता नेमत वालों का दिखा। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं कोई बैठक में बात कर रहा हूं, ये कोई ड्राइंग रूम में बात हो रही है, कैमरे के सामने बोल रहा हूं। और चौधरी साहबान कैमरा इतना जालिम है कि ये बंदे को मुकरने भी नहीं देता। मैं तो दुआएं मांगता हूं, मैं तो दुआएं मांगता हूं अल्लाह पाक अगर ये कैमरे बनने ही थे तो गदीर पे बन जाते। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आप जी आप जिंदा हो सलामत रहे। कुरानी आयतें पढ़ रहा हूं, अफसाना कहानी नहीं पढ़ रहा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उनका दिखा जिनके पास, जिन पे तेरी नेमतें नाज़िल, इनाम नाज़िल हो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। दौलत अहम थी, अहम है, अहम रहेगी, लेकिन रास्ता दौलत वालों का नहीं। पंचायती बंदे सियाना मजमा लफ्ज़ों की कदरदान पब्लिक में बात कर रहा हूँ। दौलत और है, नेमत और है। दौलत और नेमत का फ़र्क भाई जी पता है क्या है? दौलत के सहारे बंदा सितारों तक जा तो सकता है, लेकिन दौलत के सहारे बेटी की शादी पे सितारे कमी बना के नहीं ला सकते। कहाँ है आप, कहाँ है आप? कदर करें मेरी बात। जी बिस्मिल्लाह, आप जी आप जिंदा हो सलामत रहे आप। हाँ जी आप जी हैं। लिहाजा मुसलमानों सिर्फ उलमा से ये पूछो, हम में से कोई बंदा अल्लाह की तौहीद का मुनकर नहीं। मसीह तबलीग फरमा रहे होते हैं तौहीद पे, सुनने वाला बंदा यूं समझता जैसे पूरे पिंड च में 5-7 बंदे अल्लाह नू मनदे, बाकी सारा मुल्क अल्लाह के दुश्मनों के। मैं स्पीकर पे कह रहा हूं, हम में से कोई तौहीद अल्लाह की वहदानियत का मुनकर नहीं।
हम अल्लाह को लारैब समझते हैं, बेऐब समझते हैं, बेजिस्म, बेजसीम, बेबदल, बेबदील। न कोई अल्लाह की नित है, न जिद है, मिसल उसके कोई शय नहीं, शरीक उसका कोई है नहीं। तायद कर दो, मेरी तायद कर दो, इन बातों की जरूरत है यार। और मैं दूसरी बात करने लगा हूं ताकि इनकी गलतफहमी दूर हो जाए। हम अल्लाह को मौला अली मुश्किल कुशा का भी खुदा समझते हैं। ये चालाकियां छोड़ दो, या अली मदद के मुकाबले पे या अल्लाह मदद, ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह की यादें। अच्छा, मुझे अपने वैसे हम वतनों की समझ नहीं आती। ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह 11 साल ही ने अच्छा लगा, मुशर्रफ के बारे में नहीं था। अब तो खैर वक्त नहीं है। मैं अपने उस दौर में परवेज़ मुशर्रफ को मैं मजलिसों में स्पीकरों पे ये उसे मैं मशवरे देता रहा, शाह जी परवेज़ मुशर्रफ, सैयद बादशाह, तू अगर इख्तिदार लंबा करना चाहते हो पैंट गिटियां तो ऊंची करवा लो। आप जी खुदा की कसम, ये बारीक बातें हैं, यही कुछ मेरे वतन में हो रहा है। मुझे नहीं पता कौन नून के करीब है, कौन काफ के करीब है, लेकिन जो जमात दहशत गर्दों से समझौता करेगी, हुसैन वालों का उनसे ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बात खत्म। मुझे नहीं पता किसका ताल्लुक किससे है। आज तालिबान से समझौता करना, लश्कर जंगवी से समझौता करना, सियासी इल्हाक करने और सियासी इत्तेहाद करने और उसके बाद अपने आप को मुहिब वतन कहना, क्या यही हुब्बुल वतनी है? हमारे हौसले देख, खुदा की कसम जितनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए शियों ने दी हैं, हौसले हैं कि हम लोगों की जान नहीं खाते। इन मौलवियों को जरा टाइम मिल जाए ना अपनी निजी मीटिंगों में, मसीतों में, पता क्या कहते हैं? और शियों का पाकिस्तान में क्या, और हमें 4 दिन हिम्मत करो, 100 कोयटे में मर गए, 200 उधर मर गए। इन्हें पता नहीं शिया मरने से अली खत्म हो सकता है। शिया नहीं थे, अली था। शिया नहीं होंगे, अली फिर भी अली होगा। इन धमाकों से अली ने खत्म हो जाना है। लेकिन हम क्योंकि मुहिब वतन हैं, हम पुरअमन हैं, और उसकी जिंदा दलील है, ये मुल्क मोहम्मद अली ने बनाया था, मुल्ला उमर ने नहीं बनाया था। ज़माने भर के उदास लोगों, हुसैन सबको बुला रहा है। सभी के मुंह पर हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहा है। ये कत्लो गारत, ये खून रेजी, ये मजलिसों का हजूम देखो, यजीद जितना छुपा रहा है, हुसैन उतना ही परेशान, घबरा तो नहीं रहा। निजी माशाल्लाह चेहरे निखरे निथरे, बड़ा नूरानी रूहानी माहौल है। निजी मीटिंगों में कहते हो शियों का पाकिस्तान में क्या है, इन्हें ईरान भेज दो। मैंने कहा हम आप शियों के हौसले देखो, हमने कभी नहीं कहा मौलवियों का पाकिस्तान में क्या है, इन्हें अफगानिस्तान भेज दो। वैसे भी अफगानिस्तान पहाड़ों का मुल्क है और तेरे बड़ों की पहाड़ों से बड़ी पुरानी यादें। माशाल्लाह सारे जीरे के लोग हैं, मुझे तफसीलात की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन साहबान गिरामी कदर, हमारे खुदा की कसम हौसले मुल्क मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। और हिस्ट्री पढ़ो, मैं रियाद हुसैन रिजवी ये बात साबित करने की पोजीशन में हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का निकाह इमाम जाफर सादिक की फ़िक़ा पे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा हज़रत अब्बास के अलमों के साए के तले उठा था। जनाजों पे अकीदे का पता चल जाता है। मैं कोई दिफा शिफा नहीं कर रहा हूँ इस हुकूमत में जी, महंगाई बढ़ी रही, अल्लाह करे अगली हुकूमत वो आ जाए जब रोटी 2 आने की हो जाए, पेट्रोल 5 रुपए लीटर हो जाए, CNG हर स्टेशन से मिलने लग जाए। ये तुम्हारे मुकद्दर है, महंगाई तुम्हारे नसीब है। जब तक तुम्हारे फैसले तुम्हारे मुल्क में नहीं होने, ये IMF के सौदे इसी तरह रहने हैं। कनक पैदा तुम करते हो, रेट यहूदी देता है। ये बदकिस्मती है इस खित्ते की। लेकिन 2 काम जो इस हुकूमत ने जाते जाते कर दी है ना, मैं तो कदर कर रहा हूँ। ग्वादर चाइना को ठेके पे देना, 1.5-2 साल बाद देखना क्यों इमारात में मुसीबत पड़ गई है दुबई को।
ग्वादर पोर्ट अगर आबाद हो गया, अरब फिर देखते रह जाएंगे हमारे साथ हुआ क्या है। और दूसरा, ईरान से गैस पाइप लेना, ये मौलवियों को पता है अच्छा क्यों नहीं लग रहा। ये जमाते, मैंने आज न्यूज़ आप भी देखते हैं, आप जरा थोड़ा सा आर्टिकल्स में जाया करें और उसमें पढ़ा करें। अमेरिका पाकिस्तान से मौलवियों को खरीदेगा कि ईरान की गैस लाइन का जो मुआहदा है उसे ख़त्म किया जाए। सिर्फ साल डेढ़ की बात है, इधर ये गैस लाइन मुकम्मल, अल्लाह करे हो जाए, होती नज़र नहीं आ रही क्योंकि मुखालफत बड़ी अब होगी। अगर वो मुकम्मल हो जाती है तो इस मुल्क की सनत भी चलेगी, इस मुल्क के कारोबार भी चलेंगे, इस मुल्क में मजदूरी भी आम हो जाएगी, इस मुल्क के जराइम, क्योंकि गुर्बत की वजह से होते हैं ज़्यादातर, जराइम भी कंट्रोल में हो जाएंगे। मौलवी अमेरिका और सऊदीया के कहने पे आगे लग के इस लाइन, पाइप गैस लाइन को ख़त्म करवाएंगे। और मेरी तरफ देखो, अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो फिर इस मुल्क के मुकद्दर बदलेंगे। लेकिन मौलवियों को इसलिए वारे में नहीं है, वो सोच के मर रहे हैं कि ये हमारे साथ बनाया मोहम्मद अली ने था, गैस ईरान दे रहा है, अब घरों में चूल्हे भी जलेंगे तो मशहद वाले मौला रजा के सदक़े में चले। हाय 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 हाय, आप जी ये शऊर आना चाहिए मेरी कौम में।